नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इग्नाइट। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आपका फेवरेट वीडियोस बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाई रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान वांट्स टू प्लीज तालिबान। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं, कुछ देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स तालिबान के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। यहाँ तक कि उन देशों की हेड ऑफ द स्टेट्स तालिबान के फेवर में मीडिया में बयान दे रहे हैं। एक्चुअली ये इनका बयान नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है। इनका ये मानना है कि अगर ये इनके प्रोपेगेंडा को कंटिन्यूस फैलाएंगे तो आज नहीं तो कल दुनिया इनके बातों में आ जाएंगी और उन्हें तालिबान को रिकमेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन साहिल सोहेन ने आज तक कभी इंडिया के अगेंस्ट में बयान नहीं दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनको अभी इंडिया की ज़रूरत है। ऐसा इसीलिए कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ एक्सरसाइजिंग इज बेस्ट सॉफ्ट पावर इन द वर्ल्ड। अगर कोई देश दूसरे देश से कुछ काम करवाना हो या फिर उससे कुछ बात मनवाना हो तो वो आइदर सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को यूज़ करता है। अगर कोई देश दूसरे देश के ऊपर मिलिट्री यूज़ करता है तो इसे हार्ड पावर कहते हैं, और कोई देश दूसरे देश के ऊपर अगर अपने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू कुछ काम करवा लेता है तो इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। इसका एग्जांपल है अमेरिका हमेशा चाइना के ऊपर सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर यूज़ कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपके साथ आज भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 1947 से लेके 1991 तक पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर का कोहराम रहा। इसमें दो कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। इसमें एक था यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस और दूसरा था अमेरिका। दोस्तों, इस कोल्ड वॉर में एक्चुअली इन दोनों के बीच ना ही कोई लड़ाई हुई थी, ना कोई हथियार का यूज हुआ था। ये दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पूरे 44 साल तक कोल्ड वॉर कंटिन्यू करते रहे। मतलब एक देश दूसरे देश से ज़्यादा पावरफुल दिखने का कोशिश हो या फिर ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाने का कोशिश हो, इसमें ये दोनों देश पूरे 44 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। दोस्तों, आखिर एक कोल्ड वॉर में सोवियत रूस का हार हुआ और सोवियत रूस टूट के 16 छोटे छोटे देशों में डिवाइड हो गया। इसके साथ साथ सोवियत रूस का इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो गया और अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा। दोस्तों, 1995 से लेके 1975 तक वियतनाम वार चला। इसमें नॉर्दर्न वियतनाम वाज सपोर्टेड बाय रशिया एंड साउदर्न वियतनाम वाज सपोर्टेड बाय यूएसए। नॉर्दर्न वियतनाम, जो कि एक कम्युनिस्ट फॉलोअर था, उसकी जीत हुई और वो पूरे वियतनाम के ऊपर कब्जा कर लिया। एक्चुअली ये विक्ट्री रशिया की थी। इसमें 20 लाख वियतनामीज मारे गए और 58,000 अमेरिकन सोल्जर भी मारे गए। दोस्तों, 1979 से लेकर 1989 तक अफ़गानिस्तान वार हुआ। जब रशियन फोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर घुस गए और अफ़गानिस्तान में कब्जा करने लगे तो इसी मौके को अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता था। तो अमेरिका सबसे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट जैसे देशों को अपने साथ मिला लिया। पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान के जितने मुजाहिदीन हैं उनको ट्रेनिंग देने लगे, उनको लेटेस्ट वेपन देने लगे, उनको वार स्ट्रैटेजी बताने लगे। इसके बाद सोवियत रूस को हार का मुंह देखना पड़ा और सोवियत रूस को अफ़गानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों, इस अफ़गानिस्तान वार में 20 लाख से ज़्यादा अफ़गानी मारे गए और 15,000 से ज़्यादा सोवियत रूस के सोल्जर्स भी मारे गए। दोस्तों, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री था क्योंकि इसमें सोवियत रूस की हार हुई थी। दोस्तों, चलिए मैं आज के असली मुद्दे पर वापस आता हूँ। दोस्तों, जब ये कंफर्मेशन मिल गई कि अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तालिबान ने पूरा अफ़गानिस्तान को कब्जा कर लिया। इसी बात को लेकर रशिया ने विक्ट्री सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। अभी का सिचुएशन ये है कि पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में आखिर रशिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है? रशिया चाहता है कि अफ़गानिस्तान में एक प्रो रशियन गवर्नमेंट हो ताकि अमेरिका वहां पर एंटर ना कर सके और रशिया को अफ़गानिस्तान के साथ साथ पूरा सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाने में बढ़त हो। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, चाइना के सिंगजियांग प्रोविंस में 10 से लेकर 15 लाख उइगर मुसलमानों को कैंप में रखा है और उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। इसी बात को लेकर अल-कायदा और ISIS ने चाइना के खिलाफ 2014 में जिहाद की अनाउंसमेंट की थी। दोस्तों,
चाइना को तालिबान से इस बात की गारंटी चाहिए ताकि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाइना के ऊपर अटैक ना कर सके। दोस्तों, द ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन चाइना के खिलाफ चाइना में बहुत एक्टिव है। उन्हें ईस्ट तुर्कमेनिस्तान नाम का एक नया देश बनाना है, वो भी चाइना से आज़ाद करवा के। चाइना को अभी ये डर लग रहा है कि अगर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान बन जाए तो कल न जाने कितने सारे देश भी बन जाएंगे, जैसे कि तिब्बत, इनर मंगोलिया, मकाऊ और हांगकांग। ये सब चाइना से अलग हो अपना एक एक देश बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये सब देश चाइना से अलग हो जाए तो आखिर चाइना में बचेगा क्या? ओनली हान चाइना। दोस्तों, आप इंटरेस्टिंग बात नोटिस किए होंगे कि पाकिस्तान अभी रशिया के कैंप में है। ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका के साथ मिलकर 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत रूस के अगेंस्ट में अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ा और सोवियत रूस को वहाँ से भगाने में अमेरिका की मदद की। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में क्या इंटरेस्ट है? एक्चुअली पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का 5th प्रोविंस बना सके, जैसे कि बलूचिस्तान के साथ किया था। 1948 में पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के टॉप लीडर के सर पे बंदूक लगाए और उनको एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवा लिए। इसमें लिखा था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गया है। दोस्तों, तालिबान को क्या चाहिए? तालिबान को चाहिए रिकमेंडेशन, वो भी बड़े बड़े देशों का। अगर बड़े बड़े देश तालिबान को रिकमेंड कर देते हैं तो छोटे छोटे देश ऑटोमेटिक तालिबान को रिकमेंडेशन दे देंगे। बड़े बड़े देश जैसे कि इंडिया, अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन, इन सबको ये चाहिए कि अफ़गानिस्तान में कोई चुनी हुई सरकार हो। इसीलिए ये सब देशों ने तालिबान को रिकमेंड करने के लिए क्लियर कट मना कर दिया है। दोस्तों, आखिर मैं मेरा कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि सांप को आप चाहे कितना भी दूध पिलाओ, वो आखिर में काटता ही है। ठीक उसी तरह तालिबान को आप चाहे कितने भी गले लगा लो, वो गला काटता ही है, क्योंकि ये इनका नेचर है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।